तो मैं थोड़ा पुरानी यादें बता दूं क्या आज अपनी, है ना, मेरे मास्टर के साथ। हाँ, यहाँ एक तांत्रिक आए हुए थे, इनकम टैक्स कमिश्नर भी थे वो और तांत्रिक भी थे। वो रिज़ाइन विज़ाइन करके आ गए थे 2-3 साल के लिए यहाँ, यहीं पास में 4-5 किलोमीटर आगे रहने के लिए। उन्होंने एक बड़ा लैंड लिया था और वहीं वो एक छोटी सी झोपड़ी में पड़े रहते थे और बहुत प्यारे थे। अभी नहीं रहे देह में वो, बहुत ही प्यारे, शर्मा जी बोलते थे हम लोग उनको। तो वहाँ एक महाराज रहते थे, उन्होंने एक बुक महाराज को दी, मरो है जोगी मरो। और महाराज ने वो बुक मेरे भाई को दी, मेरा एक कज़न ब्रदर है, बड़े ब्रदर। तो मैं अचानक देखा यार मेरे भाई को क्या हो गया है, वो सीटी बजा रहा है, गाने गा रहा है और मैं थोड़ा उदास हूँ, डल हूँ। क्या हो गया इसको अचानक। तो मैंने पूछा, तो उसने फिर वो बुक मेरे को दी, मरो है जोगी मरो। जिस मरनी मरो, तिस मरनी क्या था, गोरख मरी दीठा, ऐसा कुछ है उसमें बुक में लिखा हुआ। तो वो मेरी पहली बुक थी और मैं मर चुका था, मैं उससे पहले ही मर चुका था, मेरा सूक्ष्म शरीर बॉडी से निकल चुका था, वो बता चुका हूँ आप लोग को। और अस्तित्व का प्रेम देखो यार, इधर मरा हूँ और उधर वही बुक मेरे पास आ गई, वो भी एक्चुअल मास्टर की, मरो है जोगी मरो। क्या क्या प्रेम करता है अस्तित्व, बेठिकाना है अस्तित्व का प्रेम। मैं पढ़ा, फिर मैं कहता अखन देखी, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, वो लाइन मेरे को बहुत हिट की, हम सीरियस जो लेते हैं ध्यान वगैरह को। फिर सिलसिला चल पड़ा पूरा। तो यंग था तो ओशो ने संभोग से समाधि पे भी कहा है, तो एक ध्यान जाता था उस पे, क्या बोले हैं क्या बोले हैं। तो वो बुक फिर हाथ में आई तो देखा, तो पूरी बुक में प्रेम ही प्रेम है टाइटल बस अलग है ना। जैसे ये शरीर है ना, देखो तो ये फिर आत्मा ही आत्मा है, प्रेम ही प्रेम है। ऐसे पूरा वर्ल्ड, ओशो का एक वर्ल्ड, और बहुत बड़ा वर्ल्ड है, हर एंगल से उन्होंने बोला, सब पे बोला, और उनकी वाणी, उनके एक्सप्रेशन, रोज एक नया सत्संग, हर 8-10 दिन में एक नई सीरीज, ये पूरी जिंदगी बन गई मेरी। पीव पीव लागी प्यास, प्रीतम छवि नैनन बसी, उस समय ऑडियो कैसेट्स आती थी, वो जान रहे होंगे, उनके समय का है, रील वाली, वो बड़ी महंगी आती थी, मैं दुकान से पैसे उठा के ले लेता था, बताता नहीं था वो कैसेट्स लेने ही मैं रायपुर जाता था, यहाँ तो मिलता नहीं था वो।
और उस समय MP3 था नहीं, और कुछ ही कलेक्शन थे कैसेट्स के, कुछ सेलेक्टेड नाम थे ओशो के ऑडियोस के उस समय जो रिलीज हुए थे। एक ब्रह्मचर्य करके कैसेट थी, बहुत प्यारा सत्संग था वो, उसमें क्षण क्षण जीना, और बहुत अच्छी डिटेलिंग की है उसमें उन्होंने। ऐसे कई कैसेट्स थी, हंसो रंजन जी भर के हंसो, ऐसे कई कैसेट्स, तो उसको मैं बार बार सुनता था क्योंकि और कलेक्शन नहीं थे या मेरे पास नहीं थे। तो शो करेक्ट करते गए अंदर की चीज़ों को, सुधारते गए चीज़ें, और लाइफ में प्लेफुलनेस बढ़ती गई, सेलिब्रेशन बढ़ता गया, नाचना गाना, और मैं कंप्लीट जिया हूँ, खूब नाचा हूँ, खूब गाया हूँ, हंसा भी खूब हूँ। हाँ, मैं एक कंप्लीट जिया, ये भी ओशो की कृपा रही, एक सही सेंस का आ पाना। वो दरवाजा लगा दो तो राहुल। इस बीच विरोध विरोध हुआ, वो तो बात करने योग्य बात भी नहीं है, उसको क्या बात करूं, वो तो तड़का है और मजा आता है। घर खानदान गांव पूरा विरोध किया, बट वो तड़का है और मजा आता है, बहुत मजा आता है। सन 2000 में फर्स्ट टाइम पुणे गया, एक प्रेम था, प्रेम है उस जगह से कि वहाँ वो चले हैं, बोले हैं, रहे हैं। उसी समय मैंने संन्यास भी लिया। बुद्धा ग्रोव में संन्यास होता था उस समय, वहाँ शेड लगा हुआ था, अभी हट गया है। थर्टी फर्स्ट की नाइट थी, न्यू एरा शुरू होने वाला था 2000 का। तो हम लोगों ने रात को 10 बजे डांस शुरू की थी, सुबह 6 बजे तक, उगते सूरज तक, और सब ऑलमोस्ट सभी, और उस बहुत रश थी उस समय वहाँ। और सबसे ज़्यादा आनंद तो लेक्चर सुनने में ही आता था मेरे को, उनके ध्यान भी करता था, जंगलों में डायनेमिक कुंडलिनी और जितने भी हैं, बहुत सारे तो मैंने किए। चार बजे जंगल पहुंच जाते थे हम लोग, यहाँ घना जंगल है, और चीखना चिल्लाना उसमें सब है। और जंगलों के पास छोटे छोटे गांव होते थे, तो वो आ जाते थे, फिर क्या हो गया है, क्या हो रहा है, फिर हम दूसरा जंगल खोज लेते थे, तीसरा, चौथा, ऐसे जंगल बदलते रहते थे। और 4 या कभी 5 भी बजे हम लोग जंगल पहुंच जाते थे। अधिकतर हम लोग अंधेरे में पहुंचते थे। मैंने अपने जैसे पागल बना लिए थे 5-6, मतलब अकेले पागल कहलाऊं ठीक नहीं है। हाँ, तो 5-6 लोग हम लोग जाते थे डायनेमिक के लिए। एक बार पास में ही गए थे, तो वहाँ कर रहे थे, तो बहुत रो रहा था मैं। सेकंड जो चरण है ना डायनेमिक का, तो वहाँ मेरे टीचर आ गए। वो लोग वॉक करते करते जा रहे थे कहीं, मेरे टीचर आ गए।
तो हिला के, आइस बंद है, मतलब साला कोई आ गया है यार, खोलनी पड़ी आइस। क्या पागल हो गया है तू, बड़े घर के लड़के और रोते हो, ऐसे कोई रोता है? तो मेरे को याद है, मैं उनको बोला था, सर मैं बड़े घर का लड़का हूँ इसलिए तो रो रहा हूँ। बंद करो रे, यहाँ चलो, यहाँ से जाओ, ऐसा जो होता है ना टीचरों में। ठीक है, बड़े हैं भाई, चलो फिर दूसरा जगह खोजो। फिर एक जगह खोजी हमने जहाँ खेत के अंदर था और छोटा सा ऐसे बना हुआ था मचान जैसा। और फर्स्ट टाइम गए, सबसे पहले वहाँ सांप लटकता दिखे। वहाँ मैं और मेरे ब्रदर, जो जिसने मेरे को बुक दी थी ना, वो और मैं जाते थे साइकिल में। यार सांप को भगाओ, भगाए, डायनेमिक किए, वो छोटे से म्यूजिक प्लेयर में वो उसकी म्यूजिक भी चलाते थे हम लोग डायनेमिक की। और सेकेंड डे गए, डायनेमिक शुरू कर रहे थे, तो सिर के ऊपर ही मेरे सांप गिर गया। हाँ, ठीक है, फिर भगाए। फिर भी वहीं जाते थे हम लोग, और कभी सांप रहता था, चला जाता था, कभी भगा देते थे, ऐसा था, कभी नहीं भी रहता था। वहां भी गांव वाले आ गए, पूरे गांव वालों का ग्रुप आ गया, कुल्हाड़ी पकड़ के 4-5 लोग, खट खट खट। बोला साला फिर यहाँ लोग आ गए। खोले, तो मेरा भाई भी था, उसको पहचान गए, वो सेठ है यहाँ का। सेठ क्या कर रहा था तुम, यानी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, क्या कर रहे हो तुम? अरे ये अंग्रेजी कसरत है। अब मैं ऐसे मुंह छुपा के हंस रहा हूँ। अंग्रेजी कसरत है, ऐसे मत करो यहाँ, ऐसे वैसे क्या। फिर चले गए, फिर ब्रेक हो गया कुछ दिन, डायनेमिक। फिर बहुत दूर जंगल जाते थे हम लोग, और यहाँ गरियाबंद से लगभग 8-9 किलोमीटर, सुबह सुबह अंधेरे में जंगल के अंदर, और अंधेरे में शुरू करते थे। और 5वां स्टेप उसका एक डांस है, म्यूजिक बजती है एक, उसके बाद जो लास्ट में आइस खुलती थी, तो सूरज की पहली पहली किरणें, वो एहसास, वो साइलेंस, और जंगल तो आपको अवेयर कर ही देता है। अंधेरे में जंगल में आप आंख बंद कर लो, खोलना नहीं है, अपने आप जग जाओगे आप। हाँ। वहाँ जाते रहे, वहाँ लंबे समय तक कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, बहुत अच्छे से डायनेमिक हुआ। तो साइकिल से उस समय मैं स्कूटर तक आ गया था, मैं भी बड़ा हो रहा था ना। सब बाइक वाइक सब आ गई थी फ्रेंड्स के पास, तो मैं स्कूटर में निकला, जस्ट मेरे पीछे शेर निकला, और शेर के पीछे मेरे फ्रेंड्स। हाँ, और वो शेर को देखे और गिर गए, उनको लग गया पैर वैर में, जो भी है, मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे को पता भी नहीं चला, मैं ऐसे निकल गया आगे। फिर बाद में लोग आए, पूरी स्टोरी बताया, मेरे को गालियां वालियां दिए। अब कैसे करें भाई, वहां अब कैसे जाएं? शेर तो शेर है, उसका ब्रेकफास्ट बनना ठीक भी नहीं है। बट वहीं जाते थे हम लोग, करते थे डायनेमिक।
अच्छे से जिए डायनेमिक को। फिर मिस्टिक रोज करते थे। वो महाराज है, नहीं बता रहा था, उनके खेत में 7 days लाफिंग, फिर क्राइंग, जो भी है। तो हम लोग 3 लोग करते थे मिस्टिक रोज। और उसमें मेरा एक फ्रेंड था, सौरभ करके नाम है उसका। तो रोते समय ना उसकी आवाज ऐसे हो जाती थी। गधा नहीं करता है जैसे, थोड़ा देर ठीक रोता था, तो साला हंसी आया, रोए कैसे। बट किए रोने वाला भी। 4-5 दिन हो गया, 7 days रहता है रोने की भी कहानी। 5वें या 6वें दिन महाराज मेरे को बोले, देख अमित यार, किसी का बाप मर जाए ना, वो भी 3 घंटे नहीं रो सकता। साला बहुत हो रहा है। महाराज 2 ही दिन तो है, निपटा लेते हैं जैसे भी। तो वो किए। ऐसे बहुत सारे ध्यान। फिर मिस्टिक रोज में पुणे में भी किया था। फिर विपसना है, और पता नहीं पूरा वर्ल्ड है जो भी। और इधर ओशो के सत्संग चल रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू, रोज न्यू सीरीज, लाउ तजू, और फिर अपना अष्टावक्र गीता, कृष्ण गीता, पूरी लंबी सीरीज है। पद घुंघरू बाण मेरे को बहुत प्रिय लगता था। नारद भक्ति सूत्र भी मेरे को बहुत प्रिय लगता था। नहीं, जिंदगी इतने आनंद मजे में चल रही है, कोई चिंता ही नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लाइफ में चिंता ही नहीं। जैसा बोल रहा है हमारा भैरव ओशो, वैसा कर रहा हूं। खड़े होके ध्यान करना है, हाँ खड़े होके कर रहा हूं। खड़े 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 खड़े, ज्यादा अवेयरनेस रहती है। लेकिन खड़े रहो तो रिलैक्स होने में दिक्कत होती है। तो लेट के ध्यान करो, उसमें अवेयरनेस कम रहती है ना। तो वो जैसा बोलता था वैसा करता था यार। फिर मैं बोला बैठ के ही ठीक है, दोनों बैलेंस हो जाएगा। फिर बोले सारे कपड़े उतार के करो और अवेयरनेस होगी। ये बिछाओ, वो बिछाओ, ऊन का कपड़ा, हर एक चीज जैसा बोला ना वैसा किया। एक्टिव मेडिटेशन भी चलते थे, साइलेंस वाले भी चलते थे, बट गहरे नहीं जा पाता था मैं। कुछ पल ही साइलेंस के आते थे उस समय। बट अचानक मैं शॉप पे था, किराने की शॉप थी, वहाँ मैं कुछ आलू या कुछ उठा रहा था, और क्या तो हुआ था मेरे को अच्छे से याद नहीं है। अचानक फिर मेरा यहाँ आगे चक्र में ऐसे कुछ राउंड हुआ, और सब कुछ गायब हो गया। बॉडी भी गायब, विचार भी गायब। 1 मिनट 2 मिनट या पता नहीं कितने समय कुछ हुआ था वो, क्योंकि टाइम था ही नहीं वहाँ उस समय। हाँ, सबको पता लग गया ये इसको क्या हो गया है, शॉक हो गया है, क्या हो गया है, उनको वैसा लग रहा था।
बाद में वो लोग पूछे तो मैं क्या बताऊं उनको ये सब। लकड़ी का डिपो था और उसके ऊपर भी एक ऐसे नहीं बने रहते चढ़ने के, कभी कोई चढ़ा होगा, तो मैं वहां लेटे रहता था। वहां भी सेम हुआ था मेरे को, एकदम निर्विचार हो गया सब कुछ, बट वो थोड़े समय के लिए बस, और वो प्यास को और भड़का देता था। मिस्टिक रोज में पुणे में साइलेंट सिटिंग के लास्ट में 10 मिनट वैसा हुआ था मेरे को, जो 7 डेज होते हैं साइलेंस के, उसमें किसी दिन में 10 मिनट वही पोजीशन मेरे को आई। आई थिंक मैंने 2005 या 8 में मिस्टिक रोज किया था वहां पे। मैं बोला यार ये 1 मिनट का 10 मिनट हुआ है, इतना हाथ पैर मारने के बाद मेरे को लगा नहीं यार, ये वे ठीक नहीं है, डूइंग का वे ठीक नहीं है। ऐसा सेंस जाता था, बट क्या करें, कुछ समझ है नहीं, जो बोल रहा है बॉस करो। इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत निगेटिव एनर्जीज मेरे को घेर ली। 6 महीने के लिए, 6 महीने में सोया नहीं ढंग से, 6 महीने न सोना, थोड़ी थोड़ी 1-2 घंटे सोता था। एक अलग डायमेंशन में मैं चले गया था, और पूरा निगेटिव निगेटिव, भूत प्रेत मेरे को चलते फिरते दिखते थे, जैसे तुम लोग बैठे हो ऐसे बैठे रहते थे मेरे सामने। मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मेरे बाजू से क्रॉस हो रहा है, कोई चीख रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई सर कटा हुआ है, कोई क्या बताऊँ। मैं बोला मैं तो मर ही गया हूँ, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब इधर ओशो, और फिर मूर्ति है वो में श्रद्धा भी नहीं होती थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी ना। बट मेरे को भाव हो गया कि भाव आ गया हनुमान जी का, और मैंने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति लाई। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो, तो ऐसा पढ़ा था मैं बोला यार इसका मेरे को ना कुछ सेंस आ रहा है, बात है। तो मैं मूर्ति लाया, छोटी सी थी, और उसको रखा भाव से, जो भी फूल और जो भी चढ़ा के प्रणाम करके, अब बस अब मेरे से नहीं होता, अब तू जान, है ना, अब तू जान, ये मैं मरी जाऊंगा। इतनी निगेटिविटी मैंने फेस की उस समय में, मतलब मेरी ये इंसानों वाली दुनिया खत्म हो गई थी, भूत प्रेत वाली दुनिया शुरू हो गई थी। और बहुत भाव से झुका, और ये बोला ना जैसे मैं, तो उस झुकने के बाद कभी भी मेरे को ये लोग दिखे ही नहीं। तब मैंने पहली बार भाव के पावर को जाना, और हनुमान जी के पावर को भी जाना, क्योंकि हम एक साइड बोलते हैं ना, ज्ञानी एक साइड बोलता है, मेरे को दोनों बातें करनी है ना। हर किसी का एक पावर होता है, हर एनर्जी का एक अपना पावर होता है। और उसके बाद मेरे साथ उल्टा शुरू हो गया, मेरे को देवता दिखने लग गए। गणेश जी मेरी बॉडी में आ जा रहे हैं, शिव जी से मुलाकात हो रही है, मतलब सपने वपने में नहीं, हाँ बैठा हूँ ध्यान में, फिर सूक्ष्म शरीर निकल रहा है और ये मुलाकात हो रही है, ऐसे भी हो रही है बहुत सारे तल पे, बहुत दिव्य दिव्य।
देवता मैं तो कहीं के नाम भी नहीं जानता, अब बस प्रणाम कर लेता था फिर मैं, और मेरी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो गई ना, यानी बहुत ज्यादा पवित्रता महसूस करता था मैं। इस बीच ये भी चल रहा है ओशो के साथ साथ, है ना, ये सब कंटिन्यू कंटिन्यू चल रहा है। तो देखा तो फिर यकीन होने लगा। अब शिव जी के साथ बैठा हूं मैं, शिव जी कुछ बोल रहे हैं मेरे को, वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, पता नहीं क्या लैंग्वेज है, बट वो मेरे को ग्रहण हो रहा है, वो अंदर जा रहा है। छोटी सी दीवार के ऊपर वो बैठे हैं ऐसे विराट, और मैं भी बैठा हूं, इतनी पतली दीवार, और प्रत्यक्ष प्रणाम कर रहा हूं, और बस वो कुछ देर है, और वो डायमेंशन इतना गहरा है ना, वहां ये दिमाग वैसा काम ही नहीं करता, वहां साक्षी रहता है, विटनेस रहता है, उस कारण मैं अभी बता पा रहा हूं। तो वो पॉजिटिव शुरू हो गया, बट मैं देखा यार ये सब तो बहुत सुंदर है, अद्भुत है, पवित्रता है, और एक दिव्यता है अलग सी, बट फिर भी मेरे को वो फाइनल सेटिस्फेक्शन, फाइनल तृप्ति मेरे जीवन में नहीं है। इसके बावजूद भी इतना ध्यान, इतना ये, इतना जो भी है, ये सब चल रहा है। इस बीच साइट की एक दुनिया भी चल रही है, जहाँ मेरे को शॉप भी जाना है, और एक वर्ल्ड है, उसका बहुत अलग दुनिया है वो। और मैं एटलीस्ट 12 साल की एज से 40 ईयर तक, लगभग पता नहीं कितने साल होते हैं वो, 28-30 साल, मैं बहुत हैवी ड्यूटी दिया हूँ शॉप पे, घर की वैसी सिचुएशन, बहुत हैवी, यानी बहुत ज़्यादा काम किया हूँ, लेकिन काम करते करते अंदर यही चल रहा है। हाँ, शॉप में फिर ओशो चल रहा है, सब वो पूरा पूरा सर्कल। हाँ। उम्र बीतती जा रही है, 25-30 का हो गया हूँ मैं, तो 25 के आसपास मेरे को महर्षि मुक्त की बुक मिली, एक मित्र ने मेरे को गिफ्ट दी, राम दर्शन करके बुक का नाम है, और भागवत रहस्य। अब उस पूरी बुक में ऐसा करो तो मैं हूं, वैसा करो तो मैं हूं, कुछ ना करो तो मैं हूं, कुछ करो तो मैं हूं। ये क्या मैं हूं है यार, ऐसा लगता था मेरे को, ऐसा खोपड़ी में समझ आ जाता था जैसे आप लोग समझते हो, लेकिन रस नहीं आता था मेरे को। क्या मैं हूं ये क्या है, नहीं यार हटा, ओशो ही ठीक है, ओशो में थोड़ा सा एंजॉय है, पूरा रंग रौनक है, ऐसा मन चाहता है ना। हाँ, और फिर ओशो में फिर पता नहीं, हर 6 महीने में फिर वो बुक पकड़ लेता था मैं, पता नहीं वो आ जाती थी मेरे पास या मैं उसके पास चले जाता था। हाँ, फिर थोड़े डीप पॉइंट्स उसके मिलते थे, यार बात तो सही है, हूं तो मैं ही, एक एक बात स्ट्रेट है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। लेकिन सही होने के बावजूद भी, मतलब आप इसको जान गए, ये लकड़ी है, लेकिन मेरी लाइफ में वो तृप्ति नहीं है, वो रस नहीं है,
जो जो मेरी डिमांड है। फिर ओशो, फिर मुक्ता, फिर ओशो। और कई बार ऐसा लगता था यार मैं ओशो को धोखा तो नहीं दे रहा हूं, ऐसा लगता था मेरे को। इतना प्रेम है ओशो से, उस समय भी बहुत था, अभी भी बहुत है, बट ऐसा लगता था कहीं धोखा तो नहीं दे रहा हूं किसी दूसरे मास्टर को पढ़ के या जैसे भी है। फिर ओशो ओशो, फिर 6 महीने में लगभग आई जाती थी वो मुक्ता की बुक। तो 15 साल लगे मेरे को मैं हूं में रस आने के लिए। बुक का कम पढ़ना या मेरी समझ की कमी या जो भी बोल लो। इस बीच दुनिया भर के स्वामी जियों के पास में अलग जाता था, वो भटकाने वाले अलग स्वामी जी हैं, 10 किस्म के, 10 किस्म के। हाँ, ओशो के साथ भी कई रहे हैं और वो, बट दम नहीं है किसी में भी, तो साफ दिखता है। अब कौन तो थे वो डायमंड के व्यापारी, कौन थे आनंद स्वभाव या कौन तो थे, पुणे के आश्रम के पास घर था, उनके पास गया मैं। शुरू की बात, तो थोड़ा रिवर्स जा रहा हूँ। मैं उनको बताया मेरा सूक्ष्म शरीर निकल जा रहा है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वो मेरे को क्या बोले, हाँ तू डायनेमिक कर। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम क्या बता रहे हो, सीधा बोल दो ना, पता नहीं है, ओशो के सन्यासी हो, इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए ना कि पता पता नहीं है का बहुत बड़ा आनंद होता है मालूम। नहीं पता है तो नहीं पता है, उसमें क्या है। छोटा सा बच्चा हिम्मत कर लेता है यार मेरे को पता नहीं है, छोटी छोटी चीजों में। तो ये बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ये भी। हाँ, तो 15 साल बाद उसमें रस आया, मैं हूं में, यार मैं ही तो हूं। महर्षि मुक्त की वो बात क्लिक हो गई। अब क्या ओशो, क्या महर्षि मुक्त, क्या अमित, बस मैं हूं। वो बात मेरे को क्लिक हो गई। तो आई थिंक वो 39 के आसपास की एज थी मेरी फिजिकली। और वो तृप्ति जो मैं चाह रहा था, उसका गेट खुल गया मेरे लिए थोड़ी देर के लिए। बट मैं फाइनल हो गया कि मेरे को अब गेट का पता है, मैं बस आसपास ही हूं, एकदम श्योर हो गया मैं। फिर उसी समय के आसपास कोविड आ गया, एक आध साल बाद उसके। फिर मुक्त को पढ़ते पढ़ते फिर मैंने ओशो को बिल्कुल हटा दिया, अप्रेम के कारण नहीं, क्योंकि मेरा भेद ही खत्म हो गया उस समय। और उस समय मेरे को एक पॉइंट मिला, जैसा मैं हूं, मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं वैसा ही हूं। कोविड का समय, 6 महीने मेरे को मिले। 6 महीने में केवल इस पॉइंट में मैं जिया, जैसा जैसा मैं जैसा मैं हूं। मुक्त की बुक को खोल के ऐसे दिल के पास रख लेता था, और लेटे लेटे ही अधिकतर समय लेटा रहता था। हाँ, जैसा मैं हूं, मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। तुरंत आदमी अपनी आत्मा में आ जाता है। जैसा मैं हूं में मन चलता ही नहीं, आजमा के देखो। मन हमेशा ऐसे में चलता है, मैं बॉडी हूं, माइंड हूं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं में मन चलता है। जैसा मैं हूं,
स्टॉप हो जाता है वहां। बट वो परमानेंट नहीं हो रहा था मेरे से। तो लगभग 6 महीने के बाद नवरात्रि का समय था, और जैसा मैं हूं वाला जो पॉइंट है, आत्मा वाला जो पॉइंट है, वो मेरे लिए सहज हो गया। फिर मेरे को बोलना ही नहीं पड़ा, मेरे सारे संशय गिर गए, अपना आप ही पूरे चराचर में भास रहा है। न कोई अस्तित्व है, न कोई शरीर है, न कोई लोग है, न सामने कुछ है, बस अपना आप है बस। तब से आज तक मेरे को कोई दूसरा दिखा ही नहीं। तो पूरी ये पास्ट की जो सीरीज है, इसमें मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने बहुत हल्के में लिया था मैं हूं को। हम्म, मैं बाद में मेरे को अखरा 39 की इस तक आते आते यार क्या मिस कर दिया मैं। इतनी डायरेक्ट टॉक है। हाँ, एक चीज का भाव ये भी है कि इस बीच मास्टर्स से, दोनों मास्टर्स से बहुत प्रेम रहा। अब उनकी फोटो ही थी यार मेरे पास, तो रोने के लिए भी, पैर पड़ने के लिए भी। तो बस पैर पड़े, और बहुत सारा प्रेम तो है ही। तो वो प्रेम भी कुछ अपना काम करता था, और जो मैं लगा हुआ था जैसे भी गिरते चलते, वो भी कुछ अपना काम कर रहा था। तो इम्पोर्टेंट ये है कि लगे रहना हमेशा, कभी हताश नहीं होना। विपरीत परिस्थिति आएगी लाइफ में, कुछ भी आता है तो हताश नहीं होना है, बस प्रेम से लगे रहो, जो जैसा समझ आता है लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान की बात बात। तो नॉर्मल पानी देना। बट उस मूवमेंट के बाद जो भी पास्ट मैंने अभी आपको बताया, वो अब कहीं नहीं है। वो एक स्मृति में है बस बताने के लिए, बट एक्चुअल में कहीं नहीं है। नदी जब सागर में मिल जाती है ना, और सागर फिर उस नदी को याद नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है। वो केवल स्मृति में है बस, पास्ट ही मिट जाता है वहां पूरा। इस बीच और कई चीजें चलती रही सब, बट एक चीज मैं देखा कि एक अदृश्य शक्ति मास्टर की टेक केयर करती रही मेरा। कभी कुछ भी कर रहा हूँ इधर उधर, तो वो आके खड़े हो जाते हैं और संभालते हैं। अंतर्यामी बोल देता है। तो अदृश्य रूप में मास्टर अपना वर्क करता है।
इस चीज को मैंने प्रत्यक्ष एहसास किया अपनी हर उम्र में, जब से भी जुड़ा मैं। वो अपना वादा निभाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेम इसलिए। बाहर चले जाइए, आपको ज्यादा खांसी है, यानी सेंस रखिए। हाँ, बस यार पूरी जिंदगी इतनी अच्छी रही मेरी, नाचते गाते मेरे को मिल गया यार वो। ओशो की कृपा है, सच बताओ ना, वरना मनहूस हो जाता है आदमी अध्यात्म में ना, चेहरे लटका के। बहुत कृपा है ओशो की। नाचते गाते हंसते, वो बल्ले बल्ले बस। और महर्षि मुक्त की भी अथाह कृपा है। वो साक्षात शिव स्वरूप है। उन्होंने मेरे को पूरा, मेरे अंदर वो पूरा डाल दिया सनातन का। बस उनके एक लेटर की लास्ट लाइन मैंने पढ़ी, मैं उसके 6 महीने बाद तक मैंने बोला नहीं, लिमिटेड टॉक करता था। 6 महीने ऑलमोस्ट मौन था। और उसके बाद के 6 महीने, उस पल के बाद के 6 महीने, और मेरे को ऐसा लगा कि ये किसी को बताना ही मूर्खता है शब्दों में। तो मैं एक ऐसा अपना माइंडसेट बना लिया था कि नहीं, मैं अपना जी लूंगा, और ठीक है, बाकी जिसको जो खोजना है जैसे वो तो पहुंच ही जाता है। बट इन 6 महीनों में एक जो करुणा होती है, एक वो जोर मारती है अंदर से। और फिर 6 महीने बाद एक महर्षि मुक्त का लेटर मेरे को मिला। उसमें उन्होंने किसी को जवाब दिया था, और लास्ट में वो लिखे थे, महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव। तो तुम्हारा स्वभाव, वो लाइन मेरे अंदर ऐसे धस गई ना। उस लाइन ने मेरे को आदेश दे दिया बोलने का। और करुणा का यानी वो फूट पड़ा झरना। उस स्वभाव को मैंने पहले ही जान लिया था, बट पता नहीं उस लाइन ने क्या किया। और तब से मैं बोलना शुरू कर दिया। तब से आज मेरे ख्याल से 4 साल हो गए, या हो सकता है 5 साल हो गए हों। और मेरे को थोड़ा सा मौन रहने की मनाही है। मेरे उसको मेरी अभिव्यक्ति के लिए वैसा बनाया गया, वो पैटर्न है कि मैं मौन, मेरे को कम रहना है, बोलना ज़्यादा है, ऐसा कुछ आदेश है वो। और बस गुरु आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। तो ये जो भी आप लोग को मिलता है, ये महर्षि मुक्त की कृपा है और ओशो की कृपा है।
इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, हकीकत बताऊं तो। मैं तो मौन होने वाला था लाइफ टाइम के लिए। वैसे भी इसको कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, ये अलग ही वर्ल्ड है, इसको बोला ही नहीं जा सकता। महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव, क्या मास्टर क्या होता है यार। मास्टर बोलता है अपने साइड से कि जो मैं हूं सो तुम हो, कि परमात्मा सिंपल है, साधारण है। बोलना एक अलग चीज है, बट मास्टर कुछ और ही होता है। ये बात भी सत्य है, बट फिर भी मास्टर। यस। और मास्टर जब साथ नहीं होता है ना, तो हमारा मन इतने धोखे देता है हमको, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये धोखा है। इसलिए मास्टर का लाइव साथ में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। मेरी लाइफ में नहीं रहा वो, बट सरप्राइज ये पता नहीं क्या कैसे। तो सागर बादलों में उड़ के फिर से नदी बन जाता है। मैं तो बन ही जाऊंगा लगता है। तो मैं हूं को कभी हल्के में नहीं लेना, जैसे मैंने लिया है शुरू में। बस ये मैं हूं लगता है, ये क्या मैं हूं ऐसा लगता है शुरू में, बट उससे सुंदर कुछ भी नहीं।
तो ओशो एक कहानी कहते थे कि आपने 3 रोटियां खाई और तीसरी रोटी में आपका पेट भरा, लेकिन आप पहली दूसरी रोटी को भी धन्यवाद दोगे, है ना? और धन्यवाद तो पूरे अस्तित्व के लिए है, मास्टर के लिए तो है ही। ओके, हाँ जी।